कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यह तो निश्चित है कि जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, वो रखते हैं। इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। कलयुग के न्यायाधीश हैं और दंडाधिकारी भी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से शनिदेव हमें फल की प्राप्ति भी देते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिन्हें 7.5 वटैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा सूर्य की 7.5, चंद्रमा की ढैया, मंगल की 7.5, बृहस्पति की ढैया, शुक्र की ढैया, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एक ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिन्हें 7.5 वटैया का अधिकार दिया गया है। प्रिय दर्शकों, 2026 ये जो साल है, विशेष करके आज बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की। आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं। तो 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा? शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। पैरों पर हैं शनिदेव। जाते हुए शनिदेव अच्छे भी लगते हैं। हालांकि ये मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल भी देते हैं। तो जाते हुए शनिदेव तो अच्छे ही लगते हैं। एक कहानी है शनिदेव के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक बार शनिदेव और मां लक्ष्मी में इस बात को लेकर बहस हुई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। और वो बहस करते करते भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहा कि आप बताओ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब वो तो भगवान विष्णु थे, क्या उत्तर देते? किसी को नाराज नहीं करना चाहते। तो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी और शनिदेव से कहा कि सामने एक बरगद का पेड़ है, आप हाथ लगा करके आओ, तब तक मैं सोचता हूं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों गए और हाथ लगा करके वापस आए। वापस आकर के कहा, अब आप बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि शनिदेव, जब आप जा रहे थे पीछे से आप अत्यधिक सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और लक्ष्मी जी, जब आप आ रही थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो स्वाभाविक है, जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं और आती हुई मां लक्ष्मी अच्छी लगती है। तो 7.5 का यह अंतिम चरण है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। मुख्यतः आज शनिदेव की तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही राहु की भी बात करेंगे, जिनका शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहु 18 वर्षों के बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, 23 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा नक्षत्र में आ गए और 2 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। राहु के पास 3 नक्षत्र हैं। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति व शतभिषा। इन तीनों नक्षत्रों में जब भी राहु आते हैं, इनकी ताकत, इनका बल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और कलयुग के राजा की ताकत का बढ़ना, इसका मतलब यह होता है कि इस भौतिक जीवन में समस्त सुख सुविधाओं के साधन राहु हमारे जीवन में हमें दे देते हैं। हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य भी करते हैं। इनको शैडो प्लैनेट कहा जाता है। छाया ग्रह हैं, रहस्यमय ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। जीवन में कब क्या कर दे यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं और अर्श से फर्श तक गिरा भी सकते हैं। ये सामर्थ्य शिव राहु के पास है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु आपके लग्न भाव में, पहले भाव में, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। और शनिदेव के साथ तो राहु का मित्रवत संबंध भी है। और शनिदेव द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में चल रहे हैं। तो इन दोनों का प्रभाव अगर देखा जाए तो 2026 में
आपके लिए काफी प्रभावशाली रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं। और शनिदेव की साढ़े साथी जीवन में आती क्यों है और क्या होती है साढ़े साथी? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। अर्थात गोचर वश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादश भाव, लग्न भाव व द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल तदा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते भी हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। जितना तपोगे उतना ही निखरोगे। सोने को चमक देने के लिए उसको पहले आग में तपाया जाता है, तभी उसकी असली कीमत बाहर निकल करके आती है। और शनिदेव साढ़े साथी में ऐसा करते भी हैं। तो साढ़े साथी का अंतिम चरण, और शनिदेव आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। प्रिय दर्शकों, अगर यह तो गोचर की बात हुई, और अगर आपकी जन्म कुंडली में यह स्थिति है, आपका कुंभ लग्न है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, स्वाभाविक है वो मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में विराजमान होंगे। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। ऐसा जातक अपना भाग्य अपने साथ में लेकर के आता है। वो अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी योग्यताओं के बल पर और अपने मेहनत के कारण समाज में मान, सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। यह जन्म कुंडली की बात है। तो गोचर में शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव में चल रहे हैं। मीन राशि में बृहस्पति की राशि में है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। निश्चित तौर पर इस साल 2026 में कर्म और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कर्म और भाग्य का साथ अगर जिस व्यक्ति को मिल जाए, फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा, धन की आवक भी होगी। क्योंकि शनि की साढ़े साथी में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण, 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। तो 5 साल प्रथम चरण व द्वितीय चरण के निकल गए। इनमें शनिदेव ने आपके धैर्य की परीक्षा ली होगी। आपको जांचा होगा, परखा होगा, गिराया होगा, दबाया होगा और दुनियादारी का अनुभव भी करवाया होगा। इस समय काल में आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, दिनों दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास भी कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन पीछे भी चले जा रहे थे। यानी 2 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 4 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा आ तो रहा था आपके जीवन में, लेकिन टिकता नहीं था। 5 रुपए का आप बचत करने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और भाषा में कटुता बनी हुई थी। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से निकलता कुछ और था। आप अपने जगह पर तो सही थे, लेकिन लोग आपको गलत समझ रहे थे। वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप अपनी वाणी के कारण ही समाज में, परिवार में अपने संबंध खराब कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे चले जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार था, खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अननेसेसरी खर्च हो रहे थे। आप करना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा खर्चा आ भी जाता था। तो ये ऐसी स्थिति तो आपने पिछले कई वर्षों से, 5 वर्षों से तो देखी होगी। लेकिन तीसरा चरण आपके लिए शुरू हुआ 29 मार्च 2025 को। उस समय भी वो स्थिति तो थी, लेकिन कहते हैं शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है। वो पैरों पर होते हैं और जाते हुए जीवन में विशेष परिवर्तन तो वो करते ही हैं। तो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष संपत्ति का विवाद आपके खिलाफ चल रहा था, वो फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे। पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति भी होगी। धन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से आपके लिए यह समय 2026 का अच्छा रहेगा।
तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं। यह रही शनिदेव की बात। प्रिय दर्शकों, राहु आपके लग्न भाव में चल रहे हैं और शनिदेव की ही राशि में, कुंभ राशि में चल रहे हैं। शनिदेव राहु से एक भाव आगे ही द्वितीय भाव में विराजमान है। कुछ विद्वान राहु को मानते हैं आध्यात्मिक अंधकार, तो केतु को मानते हैं प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वही केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुखलोभी हैं, उनको ऐसा आराम चाहिए। इस दुनिया के जितने भी कार्य, प्रपंचपूर्ण कार्य, छल कपट, आडंबर, हवाई के लिए बनाना, व्यर्थ का परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अकेलेपन में रहना चाहता है, एकांत जीवन वो गुजारना चाहता है, क्योंकि दुनियादारी से वो इतना अपना मतलब ही नहीं रखता, और वो स्वार्थी भी होता है, क्योंकि राहु एक स्वार्थी ग्रह है। और यह दुनिया की हकीकत है। इस दुनिया में जो व्यक्ति जितना स्वार्थी होता है, अपने काम से मतलब रखता है, वो व्यक्ति जीवन में तरक्की भी करता है, क्योंकि राहु का अधिकार उस पर होता है। राहु आपके लग्न भाव में, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में, और 18 वर्षों के बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में विराजमान हुए। प्रिय दर्शकों, लग्नस्थ राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं और दृढ़ निश्चय भी बनाते हैं कि जो दुनिया के पास है, लोगों के पास है, दूसरे लोगों के पास है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। और ऐसे विचार अगर आपके दिमाग में इस समय आए हैं 2026 में, तो निश्चय मानिए राहु आपको आगे बढ़ने के लिए उकसा भी रहे हैं, वो देना चाहते हैं आपको। और राहु जैसा ग्रह जब देने लग जाए तो छप्पर फाड़ के भी दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राहु लग्न भाव में चल रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके आचरण में सुधार करेंगे, आपके व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे और जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति आपको देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होगा। 2026 में आपका एक ही लक्ष्य होगा कि मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो जीवन में दूसरों के पास है, यानी गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, समझता है सो आराम के साधन। और राहु ऐसा देते भी हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा जागरूक आपको रखने की जरूरत होगी। बाहर जाते समय गलत खान पान आप न करें, गलत आचरण न रखें, गलत लोगों के संपर्क भी न बनाएं। बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी राहु आपको सब कुछ वो देंगे। प्रिय दर्शकों, राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां, गुरुवत्र दृष्टियां इनकी हैं। जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, वहीं राहु की भी दृष्टि होती है। जैसे राहु आपके लग्न भाव में है, तो इनकी पंचम दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं इनके पास। तो लग्नस्थ राहु की पंचम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है और संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। और आकस्मिक धन प्राप्ति देने में राहु माहिर माने जाते हैं। और इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से जीवन में इस 2026 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित जो पीड़ा थी पिछले कई वर्षों से, वो पीड़ा भी आपकी दूर होगी। बच्चों की सगाई नहीं हो रही थी, सगाई भी होगी। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह भी होगा। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन यही तो भाव संचित कर्म का है। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का प्रतिफल यहां पर राहु आपको देने वाले हैं 2026 में। प्रिय दर्शकों, राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, सूर्य की राशि सिंह राशि पर। पति पत्नी में विशेष तौर पर थोड़ा सा आपको सावधान रखने की जरूरत होगी। हालांकि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। राहु अच्छी स्थिति में है, अपने ही खुद के नक्षत्र में है, और वो राहु दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव तो वो है ही, निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में ये प्रगति देने वाले होंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी देंगे, आपके सपने और आपकी इच्छाएं भी पूरी करेंगे, क्योंकि ये भाव दशम से दशम भी है। पति पत्नी के लिए बस एक दूसरे को समझने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु शंकाशील स्वभाव भी देते हैं। अगर एक दूसरे पर आप शंका करेंगे, वॉच रखेंगे,
तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बस इस बात का आपको ध्यान रहना, दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करें, कद्र करें और हिल मिल करके आप रहेंगे। निश्चित तौर पर राहु आपके जीवन में वो बहुत कुछ देने वाले हैं। जो लोग भागीदारी में काम करते हैं, पार्टनर में काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय जनवरी 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक, जब तक राहु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, सतविषा नक्षत्र में, आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले होंगे। और राहु की नवम दृष्टि, महत्वपूर्ण दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है। यहां पर भाग्य शुक्र बनते हैं और शुक्राचार्य राहु के गुरु हैं। और शुक्र कुंभ लग्न वालों के लिए सर्वाधिक योग कारक भी बने जाते हैं। और राहु की नवम दृष्टि नवम पर भाग्य स्थान पर होगा, निश्चित तौर पर भाग्य में जागरूकता देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ यहां पर देखने को मिलेगा। भाग्य में जो अलगाव आ रहे थे, जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी और समाज में, परिवार में जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, और आपको विशेष पदोन्नति व प्रमोशन भी मिलने वाला है अगर आप नौकरी करते हैं तो यह स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2026 में शनिदेव तो आपको देने ही वाले, क्योंकि जाती हुई शनि की 7.5 है और शनिदेव इस समय मार्गी भी चल रहे हैं, सीधी चाल चल रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। और शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह राहु कुंभ राशि में और अपने ही नक्षत्र में आपके लग्न भाव में बैठे हैं। निश्चित तौर पर यह साल 2026 आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला तो होगा ही। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में दोस्तों क्या करना है? राहु के 20 मंत्रों का जाप, राहु के पौराणिक मंत्रों का जाप, और बुधवार के दिन एक हरा नारियल आपको लेना है, पानी वाला पानी आपको निकाल लेना है छेद करके, और उसमें तांबे का एक खोटा सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर रहे हैं। यह उपाय आपको करना है। शनि के मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का, यह शनि गायत्री मंत्र है, आप उच्चारण करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करते रहें। निश्चित तौर पर शनिदेव और राहु ये मिलकर के आपके जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को अब आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम राहवे नमः और जय शिव शंभु भोलेनाथ ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।